हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। और आज हमारे चैनल का यह है 10वां वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 पेनी स्टॉक्स। अब ये सिर्फ नाम के पेनी स्टॉक्स हैं, यानी कि इनका सिर्फ शेयर प्राइस ही छोटा है, लेकिन इनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और ये कंपनियां साथ में प्रॉफिट भी कमा रही है। हालांकि इनके प्रॉफिट अभी छोटे छोटे है, लेकिन प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि ऐसी कंपनी नहीं है जो नुकसान कर रही है, यानी कि प्रॉफिट पैसा तो ये कमा रही है, बस छोटे प्रॉफिट है। अब समय के साथ ये कंपनी अगर अच्छा करती है तो धीरे धीरे इनका प्रॉफिट भी बड़े हो सकते हैं, और एक बार इनका प्रॉफिट बढ़ा तो उसके बाद आपको पता है इनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। अब जब इनका शेयर प्राइस काफी छोटा है तो ऐसे में ही अगर हम इन शेयर्स को खरीद के रख लेते हैं तो आने वाले टाइम पे जब इनका शेयर प्राइस बड़ा होगा तब हमें काफी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा अमाउंट भी छोटा सा इन्वेस्ट हुआ और जब प्रॉफिट मिलेगा तो काफी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो धीरे धीरे मैं आपको आज इन तीनों शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन ये शेयर्स मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूं, यानी कि आपको सिर्फ इनका एनालिसिस करना है और खुद भी इनको चेक करते रहना है कि भाई इनके साथ क्या हो रहा है। खरीदने की मैं आपको बिल्कुल ही सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स है और इनका प्राइस अभी छोटा है। तो और मैंने खुद ने खरीदे तो ये मैंने अपने रिस्क पे खरीदे हैं, मैं आपको पहले ये चीज चेतावनी दे देता हूं। और इसी के साथ हमने एक बड़ा शेयर भी खरीदा है जो कि हमने शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाइंग किया है। तो आज हम बात करेंगे इन 4 स्टॉक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दी अपने पुराने स्टॉक्स के बारे में एक बार बताना चाहूंगा जो कि मैंने छोटे प्राइस पे खरीदे थे और आज उनके साथ क्या हो रहा है। सेम वही चीज इन शेयरों के साथ भी हो सकती है, बस मैं इसी वजह से आपको एक बार समझा देता हूं, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि इन छोटे स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूं। तो सबसे पहले हमारा एक स्टॉक्स है IRFC। तो आप देख सकते हो ये हमने तकरीबन 22 रुपए के आसपास खरीदा था। सेम आप देख सकते हो ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट में भी आप देख लीजिए, ये तकरीबन हमारे पास ये भी काफी छोटे प्राइस पे हमने खरीदा था और आज आप ये देख सकते हो। उसी तरीके से आप ये ऊर्जा ग्लोबल को देखिए, ऊर्जा ग्लोबल भी आप देख सकते हो। आप मिष्टान फूड्स को देखिए, इनका भी शेयर प्राइस आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास और इस तरीके से और भी काफी सारे शेयर्स हैं जिनका प्राइस अभी छोटा है, लेकिन हमने वो खरीद के रखे हैं और उनमें हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये तो सिर्फ 2-4 उदाहरण थे। तो इस तरह की चीजों के हिसाब से मैं इन छोटे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ, जिनमें पैसा भी कम लगता है और जब प्रॉफिट आता है तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने शॉर्ट टर्म वाला जो शेयर बता देता हूँ जो कि मैंने खरीदा था, उसका नाम है IRCTC। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने IRCTC की 100 क्वांटिटी बाइंग कर ली है। तकरीबन अभी इस वक्त हमें 215 का लॉस इसमें दिख रहा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े दिन पहले हमने जब ये शेयर 700 के ऊपर था, यानी कि 704 पे हमने शॉर्ट टर्म के हिसाब से शेयर खरीदा था और 715 तक जाने पर हमने उसे बेच दिया था वहां पे, और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करी थी तकरीबन 1500 रुपए की। और उसके बाद शेयर लगातार गिरता गया और आज फिर से ये हमने 2 बार ऐसे IRCTC में शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाइंग कर ली है तकरीबन 666 रुपए के। और अब देखते हैं आने वाले टाइम पे हमें इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है, उसके बारे में आपको आने वाले वीडियोस में अब इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। अब हम चलते हैं हमारे पेनी स्टॉक्स की तरफ, जो कि हमने 3 पेनी स्टॉक्स खरीदे हैं, आपको पता ही है। तो एक एक करके हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टॉक्स दिखाने जा रहा हूँ, उसका नाम है तिरुपति फोर्ज। तो यह है सामने जो आपको दिख रहा होगा, इसकी हमने 500 क्वांटिटी खरीदी है 10 रुपये 60 पैसे पे। और इस वक्त आपको दिख रहा होगा मार्केट बंद होने पे शेयर प्राइस थोड़ा गिर गया था, तो 50 रुपये का लॉस हमें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमारा 5000 रुपये का इन्वेस्ट हो चुका है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे ये कितना बन जाता है, पर उससे पहले मैं आपको एक बार इसका चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो आप तिरुपति का चार्ट पैटर्न देख सकते हो। अब ये शेयर प्राइस आपको दिख रहा होगा 10 रुपये 17 पैसे का, और मैं आपको इस बार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 2007 अगस्त 2020 को ये कंपनी लिस्ट हुई थी 5 रुपये 76 पैसे पे, यानी कि जिन्होंने भी 2020 में इसमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा उनका पैसा अभी तक डबल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो 5 रुपये का शेयर प्राइस था और अभी चल रहा है 10 रुपये, आपको दिख ही रहा होगा। तो और देखा जाए तो इसका जो फंडामेंटल है वो भी काफी अच्छा है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो इस वक्त आप देख पा रहे हो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है, वो भी साल के हिसाब से। अब देखिए हालांकि प्रॉफिट छोटे हैं लेकिन कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, सबसे बड़ी बात है। ये देखिए 0.70, 0.17, 0.49, 1.55, 4.19, 0.28, 0.39, 6.5, 9.43 और 7.49। तो इस तरीके से कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। अब प्रॉफिट भले ही छोटे हो लेकिन प्रॉफिट कमाना ज्यादा जरूरी है, यानी कि कंपनी नुकसान में तो बिल्कुल भी नहीं है, और समय के साथ कंपनी अच्छा काम करे तो प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आपको कंपनी के रिजर्व और बोरोइंग भी दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो कंपनी के रिजर्व कितने हैं, 16 करोड़, और जो यहाँ इन्होंने कर्जा ले रखा वो है 10 करोड़। तो कर्जा हर कंपनी में लिया जाता है, छोटे मोटे कर्जे चलते रहते हैं, लेकिन जो कंपनी अपने कर्जे का सही इस्तेमाल करे प्रॉफिट कमाने में, तो ऐसा कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ कंपनियां होती है जो कर्जा भी लेती है और प्रॉफिट भी नहीं कमाती, तो वो थोड़ा गलत पड़ता है।
तो फिलहाल तो इस कंपनी का शेयर प्राइस भी छोटा ही है और देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है और रिजर्व भी आप देख सकते हो 16 करोड़ के रिजर्व है। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये कंपनी काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में है। हमारा दूसरा जो पेनी स्टॉक्स है उसका नाम है सी कोस्ट शिपिंग। तो ये भी आप देख पा रहे होंगे, इसकी हमने 2000 क्वांटिटी खरीद ली है 2.97 रुपये के हिसाब से और आपको यहाँ हमारा लॉस भी दिख रहा होगा। अभी आज मार्केट बंद होने के बाद -40 रुपये का लॉस हमें यहाँ पे चल रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो सी कोस्ट शिपिंग का जो चार्ट पैटर्न है वो है। मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है और ये बीच में जो इस कंपनी की शुरुआत हुई तकरीबन 2020 में, ये 2020 में 1 रुपये का ये शेयर था और उसके बाद आप देख सकते हो ये अधिकतम यहाँ तक 21 रुपये तक भी जग गया था और उसके बाद फिर इसमें गिरावट आना शुरू हुई, आप देख सकते हो और लगातार गिरावट आई। यहाँ पे वापस ये शेयर 1 रुपये के आसपास आ गया और अब धीरे धीरे ये वापस शेयर अब फ्लैट चल रहा है बिल्कुल। अब इन फ्यूचर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे फिर से इसमें एक किसी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और तब हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। हमारे पास इसके 2000 शेयर हैं ही सही, अगर मान लीजिए फिर भी ये 20 पॉइंट तक भी भागता है तो 20 पॉइंट के हिसाब से आप समझ ही सकते हो हमें यहाँ पे तकरीबन 40,000 का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वजह से हमने शेयर खरीदा है। फिर भी एक बार मैं इसके आपको फंडामेंटल दिखा देता हूँ इसके। इस वक्त आप इस कंपनी के नेट प्रॉफिट देख सकते हो, यानी कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है। तो ये लाइन है, ये जो 0 करोड़ आपको दिख रहा है ये 2020 का है और ये 11 करोड़ 2021 का है और ये 2022 में इसने 3 करोड़ कमाए, 2023 में इसने 14 करोड़ कमाए और आने वाले जो अगले साल है 2024 में जो रिजल्ट आएगा उस तक हमें इसमें 16 करोड़ की कमाई देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से ये नेट प्रॉफिट है जो कि इसका लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये कंपनी बहुत बड़े रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। और हमारा तीसरा पेनी स्टॉक है स्वाति कॉर्प। आप स्वाति कॉर्प ये देख सकते हो, इसके भी हमने 1000 शेयर खरीदे 3.85 के हिसाब से, तो इसमें भी हमें 10 रुपये का लॉस नजर आ रहा है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो आपको स्वाति विनायका आर्ट का चार्ट पैटर्न नजर आ रहा होगा, इसका शेयर प्राइस आपको दिख रहा है 3.84 रुपये और मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न और जिन्होंने भी इसमें स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया होगा तो उनको भी इसमें रिटर्न देख सकते हो आप, उनके 4166% के उन्हें रिटर्न मिल रहे हैं। जिन्होंने भी स्टार्टिंग में, यानी कि ये शेयर कब का है 1995 का, आपको दिख रहा होगा तकरीबन इसका जब शेयर प्राइस था 0.090, उस समय जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो आज उनका पैसा 4000 गुना हो चुका है इस शेयर में। अब आप सोच रहे होंगे जब इसने 4000 गुना रिटर्न दे दिए तो इसका शेयर प्राइस अभी 3 रुपये ही क्यों है। तो उसका भी रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल हर कंपनी अपने शेयर को बोनस और स्प्लिट करती रहती है, जिसकी वजह से उनके शेयर तो बढ़ जाते हैं और प्राइस छोटा हो जाता है। तो सेम इस कंपनी ने भी अपने बहुत सारे स्प्लिट और बोनस किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस अब छोटा हो चुका है। ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो इसकी वजह से फिर भी जिसने स्टार्टिंग में इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उनको तो 4000 गुना उनका पैसा हो चुका है। अब देखते हैं हमने भी डाला है तो हमारा पैसा कितना गुना होता है, ये आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा। मैं आपको इस कंपनी के भी दिखा देता हूँ प्रॉफिट। ये देखिए, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1.78 करोड़। ये कमाया था इसने 2021 में, फिर कमाया इसने 1.53 करोड़, ये कमाया 2022 में और 2023 में इसने कमाए 2 करोड़ 93 लाख। उसके बाद आप देख सकते हो आने वाले टाइम पे जो भविष्य में हमें अनुमान है कि 2.62 करोड़ तक की कंपनी आराम से कमा लेगी। तो कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, यानी कि ऐसी कोई लॉस मेकिंग कंपनी तो ये नहीं है, पर हाँ छोटी कंपनी है, बस ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। और जो इसके प्रमोटर्स हैं, और एक और सबसे बड़ी बात है इसके प्रमोटर्स थोड़े कम है और इसमें पब्लिक ज़्यादा है इस शेयर में। अब जाहिर सी बात है जो शेयर जितना छोटा होता जाता है तो प्रमोटर्स भी धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम करते जाते हैं और पब्लिक इसमें बढ़ती जाती है। इस हिसाब से ये शेयर रिस्की भी हो जाता है और इसमें ऑपरेटर्स इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपने हमारे ये तीनों स्टॉक्स देख लिए होंगे, ये तीनों स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स थे। अब मैं आपको एक बार फिर से लास्ट में बोल देना चाहता हूँ कि इन स्टॉक्स में आप खरीदारी मत करना, क्योंकि ये स्टॉक्स मैंने अपने खुद के मतलब एनालिसिस के हिसाब से खरीदे हैं। अब मैंने इनमें छोटा मोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर दिया है। अगर कल को इनमें जो नुकसान हो भी जाता है तो भी मुझे कोई समस्या नहीं होगी, मैंने सिर्फ इनमें इतना ही पैसा डाला है जिसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसमें इतना ही पैसा डाला है। तो मैं आपको बैंक की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। बस हाँ, आप चाहो तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से और आप इन स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हो। बस ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट में हमें सब कुछ सीखना है, हर चीज समझनी है। तो मैं आपको ये खरीद के बता रहा हूँ, क्योंकि आज ये शेयर्स मैंने खरीदे तो आने वाले टाइम पे साल 2 साल बाद जब हम कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। जिस तरह से अभी मैंने आपको ऊर्जा ग्लोबल, ट्राइडेंट और IRFC इनके बारे में बताया, ये मैंने छोटे प्राइस में खरीदे और आपको मैंने उनका रिटर्न भी दिखाया कि इस वक्त मुझे क्या मिल रहा है।
सेम उसी तरीके से आने वाले टाइम पे भी आपको ये बताऊंगा कि तब हमने इन्वेस्ट किया था तो आज हमें कितना पैसा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या पैसा गिर गया, कंपनियां खत्म हो गई है। तो ये सब कुछ हम आने वाले भविष्य के वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये एजुकेशन पर्पज के हिसाब से मैं इन्हें खरीदता रहता हूँ, और इनमें कोई रिटर्न बनता है तो फिर मिलता ही है, आपको पता है छोटे से अमाउंट में बड़ा रिटर्न मिल ही जाता है। पर ये एक तरह से जुए सट्टे के जैसा ही है। अगर आप चाहें तो आप बड़े स्टॉक्स में भी जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां, निफ्टी की कंपनियां, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, उनमें रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, धीरे धीरे मिलता है, लेकिन पक्का मिलता है, और हमारे जो कैपिटल रहता है वो भी सुरक्षित रहता है, यानी कि उनमें पैसा डूबने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो ये पेनी स्टॉक्स होते हैं, इनमें पैसा डूब भी जाता है, तो ये काफी रिस्की भी रहते हैं, और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इन्हें काफी अच्छे से ऑपरेट करते हैं, यानी कि इन्हें ऊपर नीचे डंप करते रहते हैं, यानी कि शेयर्स को ऊपर ले जाते हैं फिर डंप भी कर देते हैं। तो पेनी स्टॉक्स में ये डर बना रहता है। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा, अगर फिर भी आप खरीदते हो तो इसमें, अगर फिर भी करते हो, अपने रिस्क पर खरीदना चाहते हो तो अपना छोटा अमाउंट ही इसमें इन्वेस्ट करें जो आप सह सको। ऐसा नहीं कि आप इसमें लाखों रुपए लगा के बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। स्टॉक्स मार्केट में हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर हमारे पास हमारा कैपिटल सुरक्षित है तो स्टॉक्स मार्केट में हम समय के साथ मास्टर बन सकते हैं और आने वाले टाइम पे बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन जब हम शुरुआत में ही ऐसे फालतू स्टॉक्स में हम अपना पैसा गंवा देंगे तो सोच सकते हो कि भविष्य क्या होगा आपका स्टॉक्स मार्केट में। तो इस बात का ध्यान रखिए और सोच समझ के स्टॉक्स मार्केट में आप शेयर को चुनिए। पर ये तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से मैं आपको बताता रहता हूँ, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।